एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पद्म सम्मान के बाद जी मीडिया से खास बातचीत में प्रियंका चोपड़ा ने हर मुद्दे पर बात की। प्रियंका चोपड़ा की सुसाइड की कोशिश के दावों की सच्चाई पर भी उन्होंने बात की और साथ ही सेलिब्रिटी ब्रांड एंडोर्समेंट पर जिम्मेदारी पर भी बात की। मिस वर्ल्ड से शुरू हुआ सफर पद्मश्री पर आ पहुंचा है और मंजिलें अभी भी बाकी हैं, सफर खत्म नहीं हुआ है। पद्मश्री प्रियंका चोपड़ा हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप हिंदुस्तान की लड़कियों के लिए एक एग्जाम्पल बन गई हैं प्रियंका। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं करियर में, आप एक के बाद एक सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही हैं, आपको इस बात का एहसास हो रहा होगा कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, ख़ास तौर पर ये जो पद्मश्री मिला है उसके बाद। नहीं, मैं हमेशा से बहुत रिस्पॉन्सिबल रही हूँ। मैं अपने काम को बहुत सीरियसली लेती हूँ। मैंने कभी भी उसको टेक फॉर ग्रांटेड नहीं करा। एंड आई डोंट थिंक कि यू नो अवार्ड्स से, और ये तो अलग बात है, ये एक ऑनर है जो आप गवर्नमेंट से मिला है, ये अलग बात है बिल्कुल। लेकिन आई डोंट थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी वजह से बढ़नी चाहिए। आई थिंक हम जो भी काम करें, छोटा हो बड़ा हो, मेरा हो तुम्हारा हो, आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी काम की तरफ हमेशा होनी चाहिए। एबिलिटी टू डू योर जॉब इज शुड बी द रीज़न वाई पीपल शुड जज यू। लेकिन प्रियंका चोपड़ा, एक फौजी की बेटी के लिए पद्मश्री मिलना कितना ज़्यादा मायने रखता है? डैडीज लिटिल गर्ल मस्ट बी मिसिंग डैड सो मच। Yes, I was very very emotional today. मैं एटलीस्ट 3-4 बार रोई हूँ आज। My dad would have been very proud, but मेरे बड़े पापा थे और वो अपना फुल यूनिफॉर्म पहन के आए थे, वहाँ बैठे हुए थे। एंड ही लुक्स एग्जैक्टली लाइक माई फादर, सो एक दैट वाज ऑल्सो वेरी इमोशनल। बट my family was there, my nanny was there, my mother, my brother, and I was very happy about that. प्रियंका, अक्सर जब हम आप यहाँ शूटिंग कर रही हैं, आप इस ग्लोब के इस पार्ट में हैं, आज आप ग्लोब के उस पार्ट में हैं, तो अक्सर हम लोग सब आपस में बैठकर बात करते हैं कि प्रियंका में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। तो ये जो ग्लोब ट्रॉटर प्रियंका है, ये कहाँ से जेट लैग नाम की बीमारी को इन्होंने एकदम दरकिनार कर दिया है? नहीं, मैं बहुत कॉफ़ी पीती हूँ, मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ और मैं बहुत थकी रहती हूँ हमेशा, लेकिन चॉइस नहीं होती ना। अगर मैं जो चीज़ें मैं अचीव कर रही हूँ, अचीव करना चाहती हूँ, तो हर चीज़ के लिए एक प्राइस पे करनी होती है, कुछ आसान नहीं होता। तो कॉफ़ी पियो या फ्लाइट पर सो, या आपको यू हैव टू फिगर आउट वेज कि जो अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए आपको प्राइस पे करना पड़ता है, इसीलिए आई एम ऑलवेज एग्जॉस्टेड। तो क्या प्रियंका ने सबसे बड़ा प्राइस इस कामयाबी के लिए नींद पे किया है? हाँ, आई थिंक सो। नींद बिल्कुल मेरी उड़ गई, मैं तो नींद सोती नहीं हूँ। एंड आई थिंक मेरी कामयाबी की पेमेंट मेरी नींद रही है। जैसे प्रियंका जो बहुत बड़े अचीवर्स रहे हैं, वो अक्सर ये कहते हैं कि वो सोते नहीं हैं। मिस्टर बच्चन हो, शाहरुख खान हो, सब लोग कहते हैं कि हम सोते नहीं हैं। तो नींद सबसे पहले जाती है जब कामयाबी आती है। आई थिंक सो। मेरे साथ पिछले 3 साल से मेरी नींद चली गई है। प्रियंका, अगर हम क्वांटिको की बात करें, और क्वांटिको अब अपनी जगह स्टैब्लिश कर चुका है, आप उस किरदार में अपने आप को स्टैब्लिश कर चुकी हैं। बेवॉच के साथ एक नया सफ़र शुरू हो रहा है। जब एक कामयाब बॉलीवुड एक्ट्रेस हॉलीवुड में एकदम इनिशियल स्टेज से शुरुआत करती है, तो क्या उसको न्यू कमर वाली वो सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जो करियर में यहाँ कभी की हो, कि आपको लोगों को पहचानने में दिक्कत होगी, लोगों को आपको जानने में दिक्कत होगी? एक जगह बनाने के लिए क्या दोबारा से पूरा सफ़र शुरू किया प्रियंका ने? मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा सफ़र बहुत अलग था। ABC ने मुझे अप्रोच किया था, तो आई वॉज़ वेरी क्लियर कि मैं एक लीडिंग एक्टर हूँ हिंदी फिल्मों में, और मुझे लीडिंग रोल चाहिए, नहीं तो मुझे नहीं करना है। एंड मुझे बॉलीवुड का स्टीरियोटाइप नहीं बनना है, बिकॉज मैं अमेरिका में रह चुकी हूँ और मैं जानती हूँ कि वो क्या समझते हैं बॉलीवुड। मोस्टली जनरलाइज्ड आइडिया बॉलीवुड का क्या है कि आप रिपेटिटिव स्टेप्स और कोरियोग्राफी कर रहे हैं रैंडमली। तो हम इतने डिमीन नहीं हैं, हम एक बहुत प्रोलिफिक फिल्म इंडस्ट्री हैं, और मैं हमेशा उस चीज़ की बात करती हूँ कि आज मेरी काबिलियत है कि मैं किसी भी स्टेज पर किसी भी कैमरे के सामने जाकर अपना काम जानती हूँ, क्योंकि मैंने हिंदी फिल्मों में सीखा है। एंड क्वांटिको की सक्सेस या मेरे कैरेक्टर का एक्सेप्टेंस उसी वजह से आया, क्योंकि मैं अपना काम जानती हूँ, और मुझे इतनी प्रोलिफिक फिल्में मैंने की हैं, इतने अच्छे फिल्म मेकर्स के साथ मैंने काम किया है कि जो बॉलीवुड है वो सिर्फ एक साइड नहीं है। हम ऑलमोस्ट 900 फिल्में बनाते हैं दिन में, साल में। एंड आई थिंक जब मुझे
मुझे न्यूकामर का वो नहीं आया बिकॉज आई थिंक पीपल अंडरस्टूड द वैल्यू दैट आई ब्रिंग, क्योंकि मैं एक हिंदी फिल्मों की एक्टर हूँ और इंटरनेशनल आजकल टेरिटरीज बहुत बिकने लगे हैं, सो प्रियंका इंटरनेशनल मानती है कि एक परसेप्शन नज़रिया बॉलीवुड को लेकर बदला है, वर्ल्ड सिनेमा में भी, वर्ल्ड सिनेमा में बॉलीवुड की जगह बदली है? अभी तक तो नहीं, लेकिन होगा। आई थिंक मैं तो बहुत कोशिश कर रही हूँ बदलने की और एजुकेट करने की लोगों की कि मुझे तो वैसे वर्ड बॉलीवुड अच्छा नहीं लगता बिकॉज वी आर नॉट अ मी टू ऑफ हॉलीवुड, लेकिन आई थिंक कि मेरी तरफ से तो बहुत कोशिश रहती है कि मैं एक्चुअलिटी बताऊँ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री क्या होती है और हमारा पावर क्या है अराउंड द वर्ल्ड। प्रियंका, एक ऐसे समय में जब कामयाबी दिन ब दिन आपकी बढ़ती जा रही है, शोहरत की बुलंदियों पर आप हैं, अगर कोई एक एक्स मैनेजर आता है, आपको किसी के और सुसाइड केस के दौरान आपका नाम घसीटता है, आप मदर का रिएक्शन बिल्कुल वही था जो किसी मदर का होगा, प्रियंका चोपड़ा का क्या रिएक्शन था? मैं तो सबसे ज़्यादा अपसेट मीडिया के साथ थी कि आपने इतनी अहमियत दी एक ऐसे इंसान को जो जेल जा चुका है इसी वजह से, मुझे एक लड़की को परेशान करने के लिए, तो और उसको इतना उछाला जा रहा है और उसकी बात को इतनी क्रेडेंस दी जा रही है इंस्टेड ऑफ समवन जिसको आप जानते हैं, इतने सालों से पहचानते हैं। मैंने इतने सालों से मेरी पहचान रही है। बड़ा हार्ड टू बिलीव है कि प्रियंका कहीं रोती हुई। मैं तो किसी और को मारूं मरने से, मतलब आई एम रियली दैट काइंड ऑफ पर्सन, लेकिन बट दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज़ कि इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, और मैं इसलिए इम्पोर्टेंस नहीं देती इस बात को क्योंकि वो ना तो इंसान ना तो मुद्दा इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। लेकिन प्रियंका, जब ऐसा कोई केस होता है और जो पूरा एक ग्रॉस जनरलाइजेशन होता है कि ग्लैमर की दुनिया के पीछे का सच, ग्लैमर की दुनिया की मुश्किलें, तो कहीं ना कहीं जो ग्लैमर या बॉलीवुड या फैशन मॉडलिंग इन सबसे रिलेटेड जो लेडीज़ होती हैं, क्या उनको ये सवाल बार बार परेशान करता है या लोगों को उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ता है कि नहीं ऐसा नहीं है, सिर्फ क्योंकि हम लाइमलाइट में हैं इसलिए हमारी बात ज़्यादा होती है? जी हाँ, हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है। जैसे मैंने ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में एक्सप्लेन किया अभी, हम लोग उन लड़कियों के बारे में क्यों नहीं बात करते जो सुसाइड कर लेती हैं डाउरी की वजह से, या उनके इन लॉज उनको बैडली ट्रीट करते हैं, या उनके घरों के अंदर जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, हम उन लड़कियों के बारे में क्यों नहीं बात करते? क्योंकि वो मीडिया के ग्लेयर में नहीं है। बाजीराव मस्तानी आपकी जो जय गंगा जल से पहले रिलीज़ थी, उस मूवी में मैंने वो फिल्म देखी, वो फिल्म शायद संजय लीला भंसाली की और हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत फिल्मों में से एक है, और उसमें जो आपका रोल है वो सबका अपना अपना नज़रिया होगा, मेरी नज़र में उस रोल में जो आपने लेयर्स डाले वो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि एक बतौर एक्ट्रेस आपका करियर ग्राफ कहाँ गया है। आप मानती हैं बाजीराव मस्तानी आपके करियर की सबसे ख़ास फिल्मों में से है? सबसे ख़ास तो मैं किसी भी फिल्म को नहीं कहूँगी क्योंकि वो अनफेयर होगा। मैं अपने हर किरदार को बहुत प्यार के साथ ट्रीट करती हूँ। मैं अपने हर कैरेक्टर को जानने की कोशिश करती हूँ, उनकी ज़िंदगी को समझने की कोशिश करती हूँ, तो वो एक तरह से मेरे दोस्त बन जाते हैं। सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट की बात, आपको मुद्दा पता चला कि किस तरीके से सेलिब्रिटीज़ को उन प्रोडक्ट्स से जोड़ के अब देखा जाने लगा है जो वो इंडोर्स करते हैं, और उनको भी उस कटघरे में लाया जाएगा अगर वो प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। आप खुद एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सेलिब्रिटी हैं जो कि इस बारे में हमारी पहले भी बात हुई है और आपने कहा कि मैं जिस प्रोडक्ट को इंडोर्स करती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पता करूँ कि मैं जिस चीज़ को छोटे पर्दे पर या थ्रू एडवर्टिजमेंट अलग अलग मीडियम से इंडोर्स करूँ वो अच्छी हो, लेकिन उनको कानून के दायरे में लाने को आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, मुझे इसके बारे में ज़्यादा इतना पता नहीं क्योंकि एज यू नो मैंने अभी आई हैव लैंडेड, सो आई डोंट नो ये बिल पास हुआ है कि या नहीं, आई डोंट नो, बात चल रही। आई डोंट थिंक एक फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक ब्रांड होता है, ब्रांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब आप एक सेलिब्रिटी को लाएं और आप अपना प्रचारण करें कि आप उस सेलिब्रिटी को और अपने प्रचारण में ऑनेस्ट ट्रूथ बोलें। हम उनके लैब्स, एक बहुत मुश्किल होता है एक सेलिब्रिटी को कि आप एक ब्रांड के लैब के अंदर जाके देखें कि उसमें आपने क्या क्या यूज़ किया है। ना तो मैं साइंटिस्ट हूँ और ना तो मेरी में वो क्वालिटीज़ और क्वालिफ़िकेशंस हैं कि मैं ऐसा कर सकूँ। आई डू अग्री कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और जो मेरी हमेशा से रही है, जो भी मैं ब्रांड्स को, कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मैं अपने ब्रांड से एसोसिएट करती हूँ या नहीं। अभी ये एक बहुत डिबेटेबल कॉन्वर्सेशन है, इसका बहुत इजीली एडवांटेज भी लिया जा सकता है, यू नो, कि बिकॉज सेलिब्रिटी सॉफ्ट टारगेट्स होते ही हैं। किसी और की प्रॉब्लम है लेकिन आपने सेलिब्रिटी पे डाल दी, तो आप अगेन मुद्दे को छू नहीं रहे हैं जो एक्चुअली ब्रांड की प्रॉब्लम है, कि आप उनको लेकर जाएं ना जेल और उनको ठीक करें।
तो ये डिबेटेबल बहुत है एंड आई डोंट थिंक इट्स राइट, क्योंकि इट्स लाइक अगर एक डायरेक्टर ने बुरी फिल्म बनाई तो आप बोलें कि एक्टर की फिल्म बुरी है, लेकिन डायरेक्टर का विजन है ना, तो इट्स सिमिलर थिंग। चलिए जाते जाते प्रियंका दर्शकों को अगर बताएं कि अगली बार प्रियंका को बॉलीवुड की किस फिल्म में देखने वाले हैं। मैं वही डिसाइड कर रही हूँ इस हफ्ते कि मैं अगली फिल्म कौन सी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मई एंड में शुरू करनी है वो फिल्म, तो अभी 3-4 बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं एंड मैं डिसाइड कर रही हूँ कौन सा। इट्स वेरी डिफिकल्ट ना किसको बोलना। डिफ़िकल्ट इस वजह से क्योंकि अब आप पद्मश्री प्रियंका चोपड़ा हैं। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डिफिकल्ट इस वजह से है कि मेरे पास वक्त थोड़ा सा कम वक्त है। की कमी है, लेकिन शोहरत की कमी बिल्कुल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए प्रियंका।